उत्तर प्रदेश में एक भी स्कूल बंद नहीं होगा। भाई राजेश यादव जी हमारे साथ थे, हम लोग गए थे जौनपुर के स्कूल में पहली बार। वहां छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। साथियों ध्यान से सुनिएगा, क्यों आज मैंने कहा कि बारिश में भी उठूंगा नहीं, क्यों मन में पीड़ा थी इस बात की, ध्यान से सुनिएगा इसको। वहां कुछ बच्चे, वही बच्चा जिसका दिलीप भाई जिक्र कर रहे थे, साहित्य भी उसमें था। साहित्य नाम था उस छोटे से बच्चे का, पहले तो मैं उसका नाम ही नहीं समझ पाया। उनके माँ बाप थे, छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले स्कूल बंद हो गया। हमने कहा क्यों बंद हो गया? बोले कहते हैं यहां पे 32 लोगों की संख्या है, 32 बच्चों की संख्या है और इसलिए ये स्कूल बंद किया जा रहा है। मैंने कहा स्कूल कहां है? कहने लगे नेशनल हाईवे पार करके 3 किलोमीटर दूर हमारे बच्चों का स्कूल है। मीडिया के लोग वहां मौजूद थे साथियों। मैंने उनसे कहा कि सुनिए इनके मां बाप का दर्द। ये कह रहे 3 किलोमीटर दूर इनके बच्चों का स्कूल कर दिया गया है। और मेरी बात अगर योगी जी तक पहुंच रही हो, LIU के अफसर अगर योगी जी तक पहुंचा रहे हो तो पहुंचा देना आप इन बातों को कि बच्चों के मां बाप ने कहा 3 किलोमीटर दूर स्कूल कर दिया गया, हाईवे पार करके बच्चों को जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा फिर क्या करते हो? ये 32 बच्चे अब दूसरे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। उन लोगों ने कहा अब एक भी बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है, अब एक भी बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा। बाबा साहब के सपने को कुचल दिया गया है, बाबा साहब के सपने को मार दिया गया है। उन गरीब के बच्चों को अब पढ़ने नहीं भेजा जा रहा है। मैंने एक बहन थी, उनसे पूछा कि आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं यहां पे? तो कहने लगी 3 बच्चे पढ़ते हैं। मैंने कहा आप अकेले आई हैं कि आपके पति भी आए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पति भी आए हैं। तो मैंने उनके पति से पूछा कि भाई आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो कहने लगे भैया मैं मजदूरी करता हूं। सुनिएगा एक गरीब आदमी का दर्द क्या होता है। दलित समाज से आने वाला वो व्यक्ति मजदूर था। उसने कहा मैं मजदूरी करता हूं। जब ये मेरे घर के पास स्कूल था तो सुबह मैं उठता था, अपने तीनों बच्चों को तैयार करता था और लाकर स्कूल में पढ़ाने के लिए उसको छोड़ के जाता था। फिर दिन भर मजदूरी करने चला जाता था। मेरी पत्नी घर का काम पूरा करके दोपहर में बच्चों की छुट्टी होती थी, तब उन बच्चों को लेकर वापस आती थी। अब 3 किलोमीटर मैं इन बच्चों को छोड़ने नहीं जा सकता, मेरी पत्नी 3 किलोमीटर दूर इन बच्चों को लेने नहीं जा सकती, इन बच्चों को साथ वापस लेकर आ नहीं सकती, इसलिए हमने इन बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी। ये गुनाह है, अपराध है, ये उनके साथ धोखा है और वो धोखा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो धोखा मोदी और योगी कर रहे हैं। मोदी योगी शर्म करो, मोदी योगी शर्म करो, संजय भैया संघर्ष करो। मैं गया लखनऊ के स्कूल में, BKT, यहां से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। पंकज यादव जी यहां पे है, सबाजीत जी ने कहा वहां के स्कूल पे चल रहा है, गए थे वहां, विनय पटेल जी भी साथ में थे। वहां एक महिला खड़ी हुई, उसने कहा कि टीचर हमारे बच्चों को गालियां देते हैं, कहते हैं अगर दलितों के बच्चे पढ़ लेंगे तो झाड़ू कौन लगाएगा। ये कैमरे पे कैद है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये कैमरे में झूठ नहीं बोल रहा हूं। उस महिला ने कहा गाली देते हैं, कहते हैं अगर ये बच्चे पढ़ लेंगे तो झाड़ू कौन लगाएगा। वो स्कूल बंद करके विधायक जी के गांव में विलय कर दिया गया। विधायक जी का गांव वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पे था। मैंने पूछा संख्या कैसे कम हुई? बोले एडमिशन नहीं लेते। कहते हैं 6 साल के पहले एडमिशन नहीं लेंगे तो 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में लोग प्राइवेट स्कूल में भर्ती करा देते हैं। सरकारी स्कूल का नियम है 6 साल से पहले बच्चों का एडमिशन करेंगे नहीं तो संख्या कम हो गई। तो मैं वहां से 3 किलोमीटर दूर उन लोगों को लेकर जाने लगा तो उसमें से एक महिला ने कहा भैया
बहुत संभाल के चलिएगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे बहुत संभाल के चलिएगा, रास्ते में जंगल भी पड़ता है, बंदर भी पड़ते हैं, और उसी रास्ते से हमारे बच्चों को जाना है। यहां एयर कंडीशन कमरे में लखनऊ के अंदर बैठ के फालतू की बकवास की बातें करते हैं तुम्हारे अधिकारी। योगी जी, शर्म नहीं आती? आप बच्चों को जंगल से भेज रहे हैं, बंदरों के बीच में, जानवरों के बीच में भेज रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हारी सरकार को। और हम गए साथियों, वो वीडियो में कैद होगा, विपिन पाठक जी ने शायद कैद किया होगा। बंदर मिले वहां पे, बंदर भी थे रास्ते में, बंदर थे। थोड़ी देर हम लोगों को अपना जुलूस रोकना पड़ा। मीडिया के लोगों ने भी कैद किया कि इन बंदरों के बीच में, इन जंगलों के बीच से बच्चों को जाना है स्कूल। स्कूल बंद कर दिया गया। मैं गया एटा में, वहां पे 37 बच्चे थे उस स्कूल में। प्रशांत यादव जी वहां मौजूद थे, डॉक्टर हृदय जी थी, वहां के हमारे जिला अध्यक्ष एटा के थे वहां। और वो स्कूल बंद करके 4 किलोमीटर दूर बच्चों का स्कूल कर दिया गया। बीच में नदी पड़ती है। शर्म आती है मुझे योगी जी आप पर, शर्म आती है मोदी जी मुझे आप पर, शर्म आती है बीजेपी के लोगों तुम्हारे ऊपर। तुम हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, ये हम होने नहीं देंगे। हम सच्चे सिपाही हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल के। हम लड़ाई लड़ने का काम करें।